नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है और मई 2021 आपके लिए कैसा फलदायी होगा, ग्रहों का जो संचरण है वो किस तरह से आपको फल प्रदान करेगा, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले आप देखें कि आपके लग्न चार्ट में प्रथम भाव में यदि 4 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह कर्क है। 4 नंबर में यदि चंद्रमा विद्यमान है आपकी जन्म पत्री में तो आपकी जो राशि है वह कर्क हुई। तो कर्क राशि और कर्क लगन में यही फर्क होता है कि चंद्रमा जिस नंबर में विद्यमान है वो राशि हो जाता है और प्रथम भाव में जो नंबर विद्यमान होता है वही हमारा लग्न हो जाता है। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए कौन सा प्लेनेट बहुत शुभ होता है और कौन सा ग्रह शुभ नहीं होता है, तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आप कर्क लगन के हैं तो मंगल और बृहस्पति ये 2 प्लेनेट आपके लिए बहुत ही शुभदायी होते हैं। ठीक है, शुक्र, शनि और बुध यह अशुभ होते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि लग्न वाइज आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन प्लेनेट को, इन ग्रहों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तब आप पूरे पक्ष को जान पाएंगे कि कहाँ पर हमें नेगेटिव मिल रहा है, कहाँ से हमें उपाय करना है और कहाँ पर हमें कौन सा प्लेनेट पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। केंद्र और त्रिकोण में ग्रह होते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी होता है और यदि चंद्रमा आपके एकादश भाव में है, वृष राशि में है, तो चंद्रमा वहां पर उच्च का हो जाता है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और इसलिए मैं ये बता रही हूं कि चंद्रमा यदि वृष राशि में है उच्च का आपकी जन्मपत्री में और वहां पर अभी गोचर से राहु, सूर्य, शुक्र और बुध मई 2021 में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 4 प्लैनेट के साथ साथ चंद्रमा भी आपका वहां पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लग्न से विचार करते हैं तो एकादश भाव में बहुत सारे प्लैनेट शनि और बृहस्पति को छोड़कर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। तो ये सारे 4 जो प्लैनेट हैं वो आपके यहाँ पर प्रभावी बहुत ज्यादा नहीं होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि राहु के साथ यदि वृष राशि है आपकी और कर्क लगन है, चंद्रमा 2 नंबर में विद्यमान है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आपका लग्नेश मैंने बताया और बाकी अगर अष्टम में है, छठे में है, द्वादश में है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी और चीजों के लिए बहुत ज्यादा चंद्रमा आपको यहाँ पर परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि राहु का विद्यमान होना वृष राशि में और अगर चंद्रमा भी वृष में है तो वह आपको थोड़ी सी इस तरह की दिक्कतें, उलझन आपको दे सकता है। अनायास की समस्या आपको मई 2021 में प्रदान कर सकता है। अब आपको देखना है कि द्वितीय भाव का स्वामी आपके सूर्य है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, आपके वाणी का भाव है। ठीक है, और सूर्य की स्थिति एकादश भाव में बैठी हुई है। एकादश भाव में 14 मई 2021 को वह वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य 14 मई तक वह मेष राशि में उच्च का होगा और दसम भाव में उच्च की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन जब एकादश में जाएगा तब भी सूर्य आपके लिए पॉजिटिव करेगा, बट बहुत ज्यादा फलदायी यहाँ पर हम उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि तृतीय भाव का स्वामी जो है वह आपके बुध होता है। कर्क लगन वाले जातकों के लिए तृतीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी बुध है। बुध भी एकादश भाव में आएगा और 1 मई को वह वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। जब 1 मई को वृष राशि में प्रवेश करेगा और 18 मई तक वो वहां वृष राशि में ही रहने वाला है, सूर्य, शुक्र और राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर। ठीक है, 30 मई को बुध देव जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो एकादश भाव में इसमें हम कह सकते हैं कि आपके पराक्रम का स्वामी एकादश में है तो वो थोड़ा सा शुभ फल आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, लेकिन कुछ अनायास से कुछ दिक्कतें आपको मई 2021 में दे सकता है, क्योंकि राहु भी वहां पर बैठा है, सूर्य और शुक्र भी वहां पर बैठा है। तो बहुत संभल के आपको अपने कार्य को करना है। यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो बहुत विचार करके अपने बड़ों से, अपने दोस्त मित्रों से राय लेकर ही आपको किसी भी पक्ष को आगे बढ़ाना है। कर्क लगन के जातक हैं तो आपके लिए चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है कर्क लगन वाले जातकों के लिए वह शुक्र होता है। चतुर्थ और एकादश का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र स्वराशि में एकादश भाव में ही विद्यमान रहेगा। ठीक है, तो एकादश भाव में वह आपको लाभ की स्थिति शुक्र यहाँ पर प्रदान करेगा। धन और खासकर धन लाभ की स्थिति आपको प्रदान करेगा, क्योंकि वह सुखेश है और लाभेश है।
तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर बन रही है। 4 मई को वो वृष राशि में प्रवेश करेगा और 29 मई तक शुक्र देव जो है वह वृष राशि में ही रहने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि 4 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, 14 मई से सूर्य देव वहां पर आ रहे हैं शुक्र के साथ, लेकिन बुध और शुक्र जो है वो 1 तारीख और 4 तारीख से ही वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पहले से ही वहां पर बैठे हैं, राहु सदैव वक्री होते हैं और 18 महीने उनका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति आपको यहाँ पर बना रहा है और बुध भी एकादश में बैठकर आपको लाभ प्रदान करेगा, सूर्य भी एकादश में लाभ प्रदान करेगा, लेकिन लग्न के अकॉर्डिंग हमने बताया कि बहुत ज्यादा नहीं हम बता सकते लाभ के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, एज इट इज सामान्य सी स्थिति रहती है। आज मैं आपको बोर्ड पे नहीं बता रही हूँ मित्रों, मैं ऐसे ही आपको फलादेश बता रही हूँ। बोर्ड पे बताते बताते वैसे तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि किस तरह से कौन सा भाव है, कहाँ पर है, किस तरह की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरह से जान गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपके पंचम भाव, यदि आप कर्क लग्न के जातक हैं तो पंचम भाव का जो स्वामी है वह मंगल होता है और आपके दशम भाव का स्वामी मंगल होता है। कर्मेश पंचमेश अपने से द्वादश भाव में विद्यमान है। तो भाई का सहयोग आपको यहाँ पर मई 2021 में मिलने वाला है, क्योंकि 2 जून तक मंगल की स्थिति मिथुन में ही रहने वाली है। तो द्वादश में बैठा है तो भाई का सहयोग तो आपको पूरा यहाँ पर मिलने ही वाला है, लेकिन धन की स्थिति बहुत शुभदायी यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं। केतु पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में बैठकर केतु थोड़े से आपको कुछ शोक समाचार यहाँ पर मई 2021 में मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और कुछ कष्ट हो सकता है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो केतु क्योंकि 18 महीने वक्री होकर यहाँ पर बैठा है, इसलिए ये कंडीशन, क्योंकि केतु अचानक से परिवर्तन करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कितने डिग्री का होगा तो कहाँ पर क्या फल आपको प्रदान करेगा। लेकिन मंगल को जो स्थिति है धन के लिए बहुत ही सुखदायी नहीं है। खर्च आपके लाभ से ज्यादा होने वाला है मई 2021 में। कर्ज भी आप हो सकते हैं और कुंडली में यदि शनि आपका अशुभ है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह इस तरह के योग बना रहा है, जैसे हम कारावास योग भी कह सकते हैं। अदालती निर्णय आपके पक्ष में नहीं जा सकते, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा कष्ट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मन स्थिति को कष्ट प्रदान करेगा। तो बहुत सोच समझकर ये पूरा 2 जून तक आपको मंगल के लिए सावधान रहना है, क्योंकि आपका कर्मेश और पंचमेश दोनों भाव का जो स्वामी है राजयोग कारक होता है मंगल कर्क लगन वाले जातकों के लिए, और ये अपने से द्वादश में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना है, तब जाके बहुत ही शुभदायी स्थिति आपकी पंचम और दशम का प्रभाव आपको यहाँ पर देने वाला है। ठीक है, बच्चे के लिए भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं अच्छा कह सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है वह आपके ग्रैंडफादर या ससुर का भी भाव कहा जाता है, तो ससुर के पक्ष के लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा मंगल यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। फिर आपको देखें कि बृहस्पति, अगर आप कर्क लगन के जाते थे तो बृहस्पति शुभ होता है, मंगल शुभ होता है आपके लिए। तो बृहस्पति और छठे भाव का स्वामी है और आपके नवम भाव का स्वामी है। छठे और नवम का स्वामी जो है वह 6 अप्रैल से कुंभ राशि में विद्यमान है। कुंभ राशि में संचरण हो रहा है इसका, और सितंबर 2021 तक ये यहाँ पर रहने वाला है। तो बृहस्पति की स्थिति अगर आप देखें तो बृहस्पति आपके यहाँ पर अष्टम भाव में विद्यमान है। अब अष्टम भाव में आप चूंकि विपरीत राजयोग यहाँ पर बना रहा है, आपका सस्टेस अष्टम में है, ठीक है, तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन रही है। आप शिक्षा के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो शिक्षा आपकी पूरी होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा आपकी पूरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सरकारी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट देने वाला बृहस्पति यहाँ पर है। विवाह का संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग यहाँ पर बनेगा, और परीक्षा में सफलता मिलने के पूरे चांस आपको बृहस्पति देव 6 अप्रैल से लेकर सितंबर 2021 तक यहाँ पर प्रदान करेंगे। ठीक है, यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अशुभ है, ठीक है, बुरे भाव का स्वामी है और आपका लग्न कर्क है, तो आपको यहाँ पर सामान्य यानी 50% रिजल्ट मई 2021 में बृहस्पति देव आपको देने जा रहे हैं। यदि आप कर्क लगन के जातक हैं तो शनि आपका सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी होता है। सप्तमेश और अष्टमेश सप्तम में ही वक्री होकर
23 मई से वह वक्री हो जाएंगे शनिदेव और वहां पर विद्यमान है। तो इसको हम शशयोग भी कहेंगे, लेकिन यह बुरे 2 भाव होते हैं। ये सप्तम भाव मार्केश होता है, ठीक है, और वैसे तो कार्यक्षेत्र का भाव है, पति पत्नी का भाव है, और अष्टम भाव आपके आयु का भाव है, गुप्त बातों का है, गुप्त ज्ञान का भाव है, ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का भाव है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए शनि के लिए आपको यहाँ पर उपाय करना है, क्योंकि जब वो 23 मई से वक्री होंगे तो थोड़ा सा वक्र दृष्टि रखेंगे छठे भाव पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से बहुत पॉजिटिव प्रभाव आपको यहाँ पर नहीं प्रदान करेंगे शनि। शनि सप्तम में बैठकर कैसा भी हो, शुभ हो या अशुभ हो, यदि जब भी वह सप्तम में बैठता है, ठीक है, तो सप्तम भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा आपकी साझेदारी अगर आप कर रहे हैं तो 23 तारीख के बाद से, 23 तारीख से चूंकि वह वक्री हो जाएगा तो साझेदारी में दिक्कत प्रदान करेगा। आपके पति पत्नी का भी भाव है तो वहां पर आपके जो पार्टनर है उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर प्रदान कर सकता है शनि। और अगर शनि आपकी जन्मपत्री में शुभ स्थिति में बैठा है, एकादश में बैठा है, ठीक है, तृतीय भाव में बैठा है, तो वह आपके धन के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। व्यवसाय में, साझेदारी में यहाँ पर मैंने बताया कि थोड़ा सा नुकसान की स्थिति बना सकता है। अदालत का जो निर्णय है वह आपके विरुद्ध जाने की संभावना बन रही है। हाथ में पैसा नहीं रहेगा, खर्च बढ़ जाएंगे। वैसे भी मंगल आपके खर्चे को बढ़ा रहा है, नौकरी छूटने जैसी स्थिति यहाँ पे आपकी बन जाएगी। असफलता आपके हाथ लगने वाला है। तो पहले से ही आप शनि का जाप शुरू कर दें, शनि के मंत्रों का जाप करें, तब जाके आपके लिए मई 2021 या फिर शनि अभी आपको लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाला है तो उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल सके। तो रोज एक माला आप शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि स्तोत्र पढ़ें, शनि की चीजों का दान करें, तो आपके लिए काफी शुभता मिल सकती है। माता पिता से आपका वियोग हो सकता है, इस तरह की स्थिति बन रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपति में भी इस तरह के योग बन रहे हैं। ये गोचर से स्थिति बन रही है। चुनाव, अगर आप चुनाव में खड़े हैं तो हार की स्थिति बनेगी, ठीक है, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। जायदाद बेचने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, कर्ज लेने पड़ सकते हैं। मुश्किल की स्थिति शनिदेव यहाँ पर 23 मई से बनाने के लिए आ रहे हैं। तो आप पहले से सावधान हो जाए। मैंने बताया कि शनि का विशेषकर उपाय करें और मंगल को स्ट्रांग करें, अपने पंचमेश और कर्मेश को स्ट्रांग करें, उसके मंत्रों का जाप करें, और तब जाके मई 2021 कर्क लगन वाले जातकों के लिए बेहद शुभ फलदायी होने वाला है, ठीक है। और राहु एकादश में बैठकर आपको बहुत सारे लाभ से नवाज रहा है, ठीक है, क्योंकि एकादश में राहु आपको बहुत लाभ प्रदान कर रहा है ना। लेकिन केतु देव आपको हमेशा कष्ट से 2-4 इस तरह की स्थिति पंचम भाव में बैठकर बनाने वाले हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति शुभदायी होती है और राहु जो है वह वृष में अच्छा होता है, क्योंकि बृहद पराशर और शास्त्र में इस तरह की स्थिति, इस तरह की चर्चा आई है। और कहीं मिथुन में उच्च का माना गया है और धनु में केतु को उच्च का माना गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी स्थिति शुभ है। अगर आप कर्क लगन के जातक हैं तो केतु को बैलेंस करिए, आप अपने शनि को बैलेंस करिए और मंगल को विशेष पॉजिटिव करिए, ठीक है। तब जाके स्थिति आपके लिए काफी कुछ शुभदायी है। वैसे सामान्य सी स्थिति है, बट 23 के बाद से थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। 23 मई के बाद से जब शनिदेव वक्री होंगे और वक्र दृष्टि से उन भावों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।